नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑल राइट, सो मैं हिंदी में ये भी एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आज का सवाल हमारा टैरो से ये है कि आपके जो भी पर्सन हैं, जिनको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं एंड उनकी करंट एनर्जी, उनके करंट थॉट्स आपके लिए क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। पाइल नंबर 1 में है द हर्मिट, पाइल नंबर 2 में है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पाइल नंबर 3 में है द सन। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। इन तीनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, आप वो कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं कि कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ऑल राइट, शुरू करते हैं आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ, जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया है द हर्मिट। राइट, पाइल नंबर 2, सॉरी पाइल नंबर 1। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ऑफर ये आपको देने वाले हैं। द लवर्स, वाओ, ओके, लवी डवी, द वर्ल्ड, द फूल इन रिवर्स, okay, and I'll take one more card, the high priestess। ठीक है, तो इनकी करंट एनर्जी फिलहाल इनकी लाइफ में, इनके माइंड में क्या चल रहा है। राशियां जो यहाँ पे हो सकती हैं, जेमिनाई राशि हो सकती है, सेजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, केप्रिकॉन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो राशि भी हो सकती है गाइज आपकी, आपके पार्टनर की, जिनको भी माइंड में रख के इस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ऑल राइट, सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ ना कुछ ऑफर देने वाले हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। ये ऑफर हो सकता है रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी का, रिलेशनशिप में ग्रोथ का। द लवर्स का कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पे काफी ज्यादा, आई बिलीव ये इमोशनली आपसे काफी ज्यादा कनेक्टेड है। आप में से कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, सोलमेट्स हो सकते हैं। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत मेजर चेंज आया है, या अभी कोई चीज, कोई साइकिल इनकी लाइफ में कंप्लीट हुई है। अगेन ये जो साइकिल है, या ये जो भी चीज यहाँ पे कंप्लीट हुई है, एक सर्कल, एक चक्र जो है वो खत्म हुआ, एक फेज कह लीजिए। ये जॉब से रिलेटेड हो सकता है, ये रिश्तों से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ये उनकी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड भी हो सकता है। द फूल इन रिवर्स, ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ ऐसा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, या ये कुछ ऐसा एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं जो इनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा, या फिर जल्दबाजी में ये कोई एक्शन ले सकते हैं। कुछ बातें हैं जो ये आपसे छुपा रहे हैं या आपसे हिडन रखी हैं इन्होंने। और क्या चल रहा है इनके माइंड में, आपके टुवर्ड्स इनकी क्या फीलिंग्स है। ओके, ठीक, ये कुछ हिंट्स और मैसेजेस हमारे पास गाइस यहाँ पे निकल के आए हैं। फर्स्ट कार्ड है टॉल, तो इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है, पर्सनैलिटी ट्रेट हो सकता है, मे बी ये टॉल है काफी। मुझे अब आपकी कीमत पता चल रही है, मुझे अब आपकी कीमत पता चल रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू रियलाइज कर रहे हैं। आई रीड अवर चैट्स अगेन एंड अगेन, आपकी अगर इनसे मैसेजेस पर कोई बात हुई है तो ये वो मैसेजेस बार बार पढ़ते रहते हैं। आप सिर्फ मेरे लिए एक ऑप्शन हो। ओके, ठीक है गाइज, अच्छा ठीक है, एक चीज और गाइज, जरूरी नहीं है कि ये आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड ही हो। मे बी आप अगर किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी करना चाह रहे हैं, एंड आप वो पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले, वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी आप देखना चाहते हैं कि वो पर्सन जो है वो रिलायबल है या नहीं, आप उन पर लॉन्ग टर्म विश्वास कर सकते हो या नहीं। तो मे बी इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है। द हाई प्रीस्टेस, सीक्रेट्स है, ये कुछ एक ऐसा इंसान भी हो सकता है इनकी लाइफ में, आपके अलावा कुछ और ऑप्शन भी है, ये चीज भी है यहाँ पे। हालांकि ये इमोशनली आपसे बहुत ही ज्यादा डीप लेवल पर कनेक्टेड है।
क्या ये इंसान ट्रस्टवर्दी है? क्या आप लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए इन पर विश्वास कर सकते हो? टेम्परेंस, 3 of swords एंड 10 of wands. ओके गाइज, ये आई बिलीव कई लोगों के लिए जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ये आपके लिए कुछ बैड न्यूज या फ्यूचर के लिए आपके लिए ये वार्निंग हो सकती है। आंखें बंद करके इन पे आपको विश्वास नहीं करना है। मे बी ये आपको सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं इनकी लाइफ में, मे बी कोई और भी है। आगे चल के हार्ट ब्रेक आ सकता है, ये पर्सन रिलेशनशिप से मूव ऑन भी कर सकते हैं। इस बीच ये कोशिश करते रहेंगे आपके साथ जुड़े रहने की, आपके साथ एक कनेक्शन बनाए रखने की, लेकिन इमोशनली ये कहीं ना कहीं आगे चल के आपसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेम्पररी फेज होगा, टेम्पररीली जाएंगे आपकी लाइफ से, वापस लौट कर आ जाएंगे, क्योंकि लवर्स का कार्ड है हमारे पास। एंड अभी भी आई बिलीव कई कपल्स के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जिनका ऑलरेडी मे बी सेपरेशन चल रहा है, तो इस वक्त उनको ये चीज रियलाइज हो रही है, टेम्परेंस का कार्ड है एंड मुझे अब आपकी कीमत पता चल रही है, तो आपकी वैल्यू इनको कहीं ना कहीं रियलाइज हो रही है। यस, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है इस रिलेशनशिप के लिए, क्या एडवाइस है? यस, गेट मोर इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रोमाइज, लिब्रा राशि भी हो सकती है गाइस, एंड स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियस एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसी बात है। यस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको इनके बारे में कुछ बात जानने की जरूरत है। कॉम्प्रोमाइज में भी अपने इमोशंस के साथ आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या फिर ये एक तरीके का बैलेंस है गाइस, एक तरीके का बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा अपने इमोशंस में और अपनी प्रैक्टिकलिटी में, अपने पर्सन की सिचुएशन को क्लियरली देखने के लिए और क्लियरली समझने के लिए। क्योंकि अगर रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट कर रही है गाइस, तो आपके फ्यूचर में ये स्टेजेस आ सकती हैं, हार्ट ब्रेक आ सकता है और ये पर्सन इमोशनली आपसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आते जाते रहेंगे आपकी लाइफ में, फिर भी कहीं ना कहीं आपका इमोशनल कनेक्ट बना रहेगा। बट कुछ ऐसी बातें हैं यहाँ पे जो आपको जानने की जरूरत है। द हाई प्रीस्टेस इज समवन हु इज अ लिटिल सीक्रेटिव, एक ऐसा इंसान या ऐसी एनर्जी जो आपसे कुछ बात जो है वो छुपा रहे हैं। तो एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं गाइस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ जानने की जरूरत है यहाँ पे। पाइल नंबर 1। ऑल राइट गाइज, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। इनको ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा सोचिएगा जरूर और सिचुएशन को अच्छे से जांच परख लीजिएगा, उसके बाद ही इन पे आप विश्वास कीजिएगा। पाइल नंबर 1, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर रीडिंग के थ्रू मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ तो प्लीज टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई पिकअप पाइल रीडिंग आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते एंड लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। हेलो, नमस्ते। पाइल नंबर 2 जिन्होंने व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड सिलेक्ट किया है गाइज, अगर आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, जिनको भी आप माइंड में रख के इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं गाइज, उनकी पहले करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। ये जो पर्सन है आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फ्यूचर बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं। जिनको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी फिलहाल करंट एनर्जी क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस राशि है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि है, एरीज राशि भी हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। ठीक है, अभी फिलहाल आई बिलीव कि अगर ये बिजनेस मैटर्स के बारे में है तो ये इंसान अपनी आपके साथ कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे एंड इनके पास अभी सफिशिएंट फंड्स नहीं है। इफ इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप, अगर ये आपके रिलेशनशिप के बारे में है तो ये इंसान अपने फीलिंग्स को लेके फिलहाल काफी प्रोटेक्टिव हैं, अपने आप को इन्होंने काफी सेफ जोन में रखा हुआ है। कुछ ऑप्शन इनके पास और भी हो सकता है, या फिर ये अपनी फीलिंग्स को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं, टैकल नहीं कर पा रहे हैं,
या आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपके साथ कुछ बहुत बड़ी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, कुछ बात या आपसे करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट। पेज ऑफ सॉर्ड्स, यस, थोड़ा टाइम लगेगा इनको आपसे बात करने में इस टॉपिक के बारे में, जो भी कुछ ये सोच रहे हैं, बट ये एक मेजर कन्वर्सेशन आपसे करने के बारे में फिलहाल सोच रहे हैं। ठीक, और क्या मैसेजेस हैं आपको लेके इनके माइंड में, और क्या चल रहा है? थर्ड पार्टी सिचुएशन, मुझे आपको कांटेक्ट करने से डर लगता है, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, एंड हर चीज मुझे आपकी याद दिलाती है। फर्स्ट कार्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशन। कई लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ दूसरा ऑप्शन भी इनके पास हो सकता है, कोई और इंसान भी हो सकते हैं इनकी लाइफ में। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, माफी मांगना चाहते हैं, या ये थॉट जो है रिसेंटली इनके माइंड में आया है। इन्होंने जो भी किया है आपके साथ, अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया है तो ये सॉरी फील करते हैं उस चीज के लिए। मुझे आपको कांटेक्ट करने से डर लगता है। मे बी अगर आपके साथ बहुत लंबे टाइम से कांटेक्ट में नहीं है तो इनको डर लगता है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया है गलत आपके साथ, एंड उस चीज के लिए ये सॉरी भी फील करते हैं। ऑल राइट, वेरी हैवी एनर्जी। हर चीज मुझे आपकी याद दिलाती है। गाइज, ये मैसेजेस हैं इनके तरफ से, जो कुछ भी इनके माइंड में फिलहाल चल रहा है आपको लेके। क्या ये इंसान ट्रस्ट करने के लायक हैं? क्या आप फ्यूचर में इन पे विश्वास कर सकते हो? अभी फिलहाल आई बिलीव ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, एंड कुछ कार्ड्स यहाँ पर निकल आए हैं। नाइट ऑफ कप्स, द टावर, 3 ऑफ कप्स। ऑलराइट, मुश्किल है गाइज, इट्स नॉट इजी टू ट्रस्ट दिस पर्सन अगेन। पाइल नंबर 2, आसान नहीं है इन पे दोबारा ट्रस्ट कर पाना, क्योंकि फ्यूचर में भी ये एक बार फिर से आपके पास आ तो जाएंगे ये कन्वर्सेशन लेके, लेकिन फिर से रिलेशनशिप ओवर हो सकता है। टावर आया है फाइनल कंक्लूजन में, एंड 4 ऑफ कप्स। नो, इतनी आसानी से आपको इन पे विश्वास नहीं करना है। ये इंसान जो है फ्यूचर में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके साथ हो सकती है। एंड गाइज, जब मैं बात करती हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन की, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत हुआ करिए। हर किसी के लिए जरूरी नहीं है कि हर किसी के पार्टनर जो है वो उनको चीट ही कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, आपकी जॉब से रिलेटेड कोई टेंशन हो सकती है, आपके हेल्थ इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप पे से ध्यान हट रहा हो, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। तो हर इंसान के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर चीट ही कर रहे हो आपको। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैम आप लोगों के दिमाग में आप जहर घोल रहे हो, यू आर पॉइजनिंग पीपल्स माइंड। तो गाइज, मैं आपके सामने कार्ड शफल करती हूँ, जो कार्ड्स आते हैं मैं आपको एज इट इज बताती हूँ, राइट? कोई कट नहीं करती, कोई एडिट नहीं करती। अगर कार्ड्स बुरे आ रहे हैं आपके लिए तो मैं उसको अच्छा नहीं बता सकती, क्योंकि मैं आपको सोल ब्रदर्स एंड सोल सिस्टर्स कहती हूँ। आप टैरो बाय टीजे फैमिली का हिस्सा हो, आप हो तो मैं हूं। मैं आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करूंगी। एंड एक चीज और आप ध्यान रखा करिए, जब आप कोई भी रीडिंग देखते हैं यूट्यूब पर, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। जो भी लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, सबकी एनर्जीज हैं यहाँ पे, सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज है। अगर आप लकी हैं तो आपके लिए पूरी रीडिंग रेजोनेट कर रही है। सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। मेरी आपको कुछ भी गलत राय देने की या आपको भड़काने की इंटेंशन नहीं है गाइज। प्लीज, अगर आपको ऐसा लगता है तो आई एम वेरी सॉरी, बट मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। यहाँ पे भी मैं ये देख पा रही हूँ, फ्यूचर इस रिलेशनशिप का मुश्किल है, अलग हो सकते हैं, दोबारा से सेपरेशन हो सकता है, इमोशनली अवेलेबल ये पर्सन नहीं रहेंगे फ्यूचर में भी। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज, इस रिलेशनशिप के लिए, इस बॉन्ड के लिए एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस?
ओके, अगेन कॉम्प्रोमाइज, गेट मोर इंफॉर्मेशन एंड फॉरगिवनेस। गाइज ये दो कार्ड्स जो थे ये पाइल नंबर 1 में भी आए हैं, तो मे बी आप पाइल नंबर 1 भी एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है वहां से भी कुछ मैसेजेस हों जो आपके साथ रेजोनेट करें या आपको किसी तरीके की मदद मिले वो रीडिंग देखकर। ओके, कॉम्प्रोमाइज, गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस तो ये मांग ही रहे हैं, दे आर वेरी सॉरी फॉर व्हाट दे डिड। जो भी कुछ अगर इन्होंने आपके साथ पास्ट में कुछ गलत किया है तो उसके लिए इनको गिल्टी महसूस हो रहा है, सॉरी फील कर रहे हैं। लीब्रा राशि भी हो सकती है गाइज, आई गेस मैंने बता ही दिया, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस राशि हो सकती है, यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि भी है, कैंसेरियन और पाइसिस राशि भी हो सकती है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करनी होगी, या इस आपके जो भी पर्सन है उनके बारे में आपको कहीं से जानकारी हासिल करनी होगी। आपको इस मैटर में और इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत है। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हो जो उनको जानते हैं, या फिर अच्छा रहेगा कि आप डायरेक्टली उनसे बात कर लें। अगर आपके मन में डाउट है, आपको किसी तरीके का लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप पर गलत इफेक्ट पड़ रहा है, सो प्लीज टॉक टू योर पार्टनर। फॉरगिवनेस, आई बिलीव एंजल्स आपको कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको इन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हैं तो भी आपको माफ करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ें, मूव ऑन करें, मूव ऑन करने के लिए भी पहला स्टेप माफी ही है। आपको उनको माफ करना होगा और एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, जो हुआ वो हुआ। ऑल राइट, कॉम्प्रोमाइज, अगेन इट्स ऑल्सो लाइक अ बैलेंस। अब एक बैलेंस बनाना है आपको अपने इमोशंस में और अपने प्रैक्टिकल माइंड में। मे बी वो बैलेंस कहीं ना कहीं खो गया है, मे बी आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं और सिचुएशन को क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं, या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, इमोशंस गायब हो गए हैं आपके रिलेशनशिप में से। तो आपको ये बैलेंस यहाँ पर बनाना है। किसी चीज का कॉम्प्रोमाइज भी आपको करना पड़ सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में। पाइल नंबर 2, गाइज दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। अगर इस रीडिंग के जरिए मैं आपको कुछ गाइडेंस दे पाई हूँ, कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ, या अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत थैंक यू गाइज आपका। आगे बढ़ते हैं, पाइल नंबर 3 के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। हेलो, नमस्ते गाइज। पाइल नंबर 3 जिन्होंने द सन का कार्ड सिलेक्ट किया है, अगर आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है गाइज तो ये रीडिंग आपके लिए है। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको भी आप माइंड में रख के इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी क्या करंट एनर्जी है, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, इन जनरल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। पाइल नंबर 3 के लिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, 4 of Wands, 10 of Wands, the Star, 5 of Swords, and the High Priestess once again. एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, जिनको भी माइंड में रख के इस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एक्वेरियस राशि हो सकती है, जेमिनाई लीब्रा राशि हो सकती है, लियो राशि का ये कार्ड ही है हमारे पास, द सन कार्ड इज फॉर लियो। ऑल राइट, फिलहाल इनके माइंड में क्या चल रहा है, ये कहीं ना कहीं आई बिलीव आपके साथ एक पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, बट ये इमोशनली अवेलेबल नहीं है। ये अपने आप को हील करना चाहते हैं या इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। आपकी अगर कोई लास्ट कन्वर्सेशन हुई है तो बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि वो कन्वर्सेशन अच्छी नहीं थी, कुछ हुआ था, कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था। इस कन्वर्सेशन के बारे में ये सोच रहे हैं। एंड द हाई प्रीस्टेस इज हियर अगेन विद सीक्रेट्स। कुछ सीक्रेट्स हैं इनके माइंड में, या कुछ बातें हैं ऐसी जो कि आपको नहीं पता है, कुछ बड़ी बातें हैं ऐसी, आपके रिलेशनशिप के बारे में हो सकती है, आपके या इनके बारे में कुछ ऐसी बात हो सकती है जो अभी तक इन्होंने आपसे हिडन रखी है। तो ये वो चीज भी सोच रहे हैं। मे बी लास्ट कन्वर्सेशन में इन्होंने आपसे कुछ ऐसी बात कन्फेस करी है जिसकी वजह से यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो गया। और क्या थॉट्स हैं, क्या क्या ऐसी बातें हैं जो फिलहाल इनके माइंड में आ रही हैं इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके।
यस, I'll take 2 more cards. Okay, and this one. ठीक, ऑल राइट। फर्स्ट कार्ड, वर्काहॉलिक इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। ये अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, काम को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। इमोशनल हीलिंग नीडेड एंड द स्टार। कुछ तो हुआ है ऐसा जिसकी वजह से इनको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। अभी ये इंसान जो है पास्ट में जो भी कुछ नेगेटिव हुआ है मे बी उसके बारे में सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, काश आप यहाँ होते। मे बी अगर आपका सेपरेशन चल रहा है गाइज, तो आपके पार्टनर ने रिसेंटली ये बात या तो सोची है या फिर उन्होंने ऐसा फील किया है। सॉरी। एंड देन वी हैव दिस कार्ड, आप मुझे काफी समय से जानते हो। तो ये एक नया रिलेशनशिप नहीं है, आप इनको काफी टाइम से आप इनको जानते हो। प्लीज मेरा वेट करो। ऑल राइट, सो मे बी आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको मूव ऑन करना है या आपको इनको और कोई चांस नहीं देना, इनके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना। ये कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि आप इनका इंतजार करो, इनको शायद कुछ वक्त की जरूरत है, क्योंकि ये खुद पे काम करना चाहते हैं। ये अपनी लाइफ में या इस रिलेशनशिप में कुछ सुधार लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, जो चीज शायद पहले नहीं थी, क्योंकि ये इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे हैं। मे बी आपने जिस हिसाब से इस रिलेशनशिप को वैल्यू दी है, वक्त दिया है, वो चीज सामने वाले पर्सन की तरफ से आपको नहीं मिली। उस तरीके से वो एनर्जी जो है वो रेसिप्रोकेट नहीं हुई। क्या आप फ्यूचर में इन पे विश्वास कर सकते हो? क्या ये आपका ट्रस्ट तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे? द एम्परर, जस्टिस, ओके, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, पाइल नंबर 3, आई बिलीव ये जो इंसान है, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, ये लौट कर वापस आने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी के साथ ये वापस आने वाले हैं। जस्टिस, आपका और इनका ये एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। मे बी आपका इनके साथ कार्मिक रिलेशनशिप है। आई बिलीव आप इन पे विश्वास कर सकते हो। ये इंसान मैच्योर है, ये इंसान काफी कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इमोशनल पेन भी, इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स भी हैं, कुछ बर्डन्स भी हैं इनके ऊपर, मे बी इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। एंड मैं कहूंगी कि हर दिन इनकी लाइफ में कुछ ऐसा घट रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये और ज्यादा मैच्योर होते जा रहे हैं, और ज्यादा समझदार होते जा रहे हैं। और वही चीज ये फ्यूचर में आपके साथ भी शो करेंगे, आपके रिलेशनशिप में भी ये वो चीज शो करेंगे। सो आई बिलीव पाइल नंबर 3, यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। आउट ऑफ 3 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर फॉर यस। सो या पाइल नंबर 3, आप इन पे विश्वास कर सकते हो। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? नो, एंजल्स तो नो कह रहे हैं। लुक फॉर अ साइन, ask your angels. All right, all right. Why no क्यों आया है? एंजल्स ने नो क्यों कहा है? Look for a sign. Yes, I am looking for a sign. Please guide me, angels. Please guide me. Please guide me. The Fool. All right. All right. कुछ इनको बहुत ज्यादा टेंशन है गाइस। एट प्रेजेंट इनको काफी टेंशन है। पाइल नंबर 3, आपके जो भी पर्सन है ये रात को सो नहीं पा रहे हैं। एंड द टेम्परेंस कार्ड इज हियर, द फूल इज हियर, द टेम्परेंस कार्ड इज हियर। नो एंड लुक फॉर द साइन। मे बी ये इंसान आपको ऑलरेडी काफी टेंशन दे चुके हैं, ये आपको ऑलरेडी काफी टेंशन दे चुके हैं। एंड ये कुछ ना कुछ एक्शन ऐसा ले लेते हैं जो कि, या लेने के बारे में सोच रहे हैं, जो मे बी जानते हुए या ना जानते हुए आपके रिलेशनशिप पर और इनकी लाइफ पर भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। थोड़ा केयर फ्री एटीट्यूड अभी फिलहाल मुझे
द फूल के कार्ड के साथ दिख रहा है, बट इमोशनल बॉन्ड इनका है आपके साथ। टेम्परेंस, ये शांति चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एंड द स्टार, ये हीलिंग भी चाहते हैं, इमोशनल हीलिंग नीडेड। सो आई बिलीव जब तक इनकी हीलिंग नहीं हो जाती है, जब तक आपको लुक फॉर अ साइन, जब तक आपको पता नहीं चल जाता है डायरेक्टली कि ये इंसान अब हील हो चुके हैं या इनको जो कुछ एक्सपीरियंस करना था ये वो चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आपको मे बी थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। बट स्टिल वी कैन नॉट इग्नोर what tarot has told us. For long term, I believe ये healing हो जाने के बाद for long term you can still trust this person. It's a yes, but फिलहाल के लिए it's a no, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ों से ये गुजर रहे हैं, कुछ एक्शन ये लेने वाले हैं, इमोशनली अभी अवेलेबल नहीं है, कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हैं लेकिन मे बी रिलेशनशिप में आप लोग नहीं हो, या अगर आपका रिलेशनशिप अभी शुरू भी हुआ है तो अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचा है जहां पे आप दोनों को श्योरिटी हो एक दूसरे के बारे में। काफी टेंस्ड है ये पर्सन। सो अभी के लिए आई बिलीव अगर आपको बहुत जल्दी कोई फैसला लेना है देन इट्स अ नो। अगर आपको अभी के अभी कोई फैसला लेना है गाइज एंड दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग विद यू पाइल नंबर 3, देन इट्स अ नो। अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इनका वेट कर सकते हो, क्योंकि ये कह रहे हैं प्लीज मेरा वेट करो, तो मे बी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जब तक ये आपको देंगे तब तक इनमें काफी सुधार आ चुका होगा, इनके बिहेवियर में काफी बैलेंस आ चुका होगा। सो दिस इज द एडवाइस फॉर यू। ऑल राइट, पाइल नंबर 3, अगर इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ, आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ, तो प्लीज टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप चाहें तो मुझे आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। और कोई पिकअप आइल रीडिंग अगर आपके माइंड में है, कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर रीडिंग लेकर आऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।